हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित टॉप क्वेश्चंस। दोस्तों, लॉजिक के साथ हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं, साथ ही आपको भी करके बताना है। आपको वीडियो पॉज कर लेना है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के हम करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है एक कोड में, वो उसी भाषा में मैक्सिमाइज को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, ये कोडिंग का सवाल है। देख लेते हैं। EMBEZZLE को इस तरह से लिख दिया जाता है, तो मैक्सिमाइज को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं। EM को यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ME, यानी दोस्तों दोनों अक्षरों को आपस में, अल्फ़ाबेट्स को दोनों को आपस में बदल दिया गया है। यानी यहाँ पर E शुरुआत में था तो यहाँ पर शुरुआत में था, यहाँ पर बाद में दे दिया है M के। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर MA। दोस्तों, लॉजिक देख सकते हैं आप, यहाँ पर है MA। तो हम इसी के अनुसार, जैसे यहाँ पर इनको आपस में दोनों को बदला है, यहाँ पर भी हम इनको बदल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा AM। अब हम देख लेते हैं AM से कितने ऑप्शनों की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं AI से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर AM से हो रही है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी नहीं हो रही। यानी दोस्तों दो क्वेश्चन तो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। अब रह गए हमारे ये दो। तो चलिए इनमें भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, लास्ट के अक्षरों को देख लेते हैं, लास्ट के अल्फ़ाबेट को देख सकते हैं। यहाँ पर है लास्ट में LE और यहाँ पर दिया हुआ है EL। यानी दोस्तों इन लास्ट के दोनों अल्फ़ाबेट्स को भी इसी तरह से आपस में बदल दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर इनको भी आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पर है ZE, यानी दोस्तों यहाँ पर है ZE, यहाँ पर कर देते हैं हम इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर EZ कर देते हैं। जिसमें भी लास्ट में EZ आ रहा होगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये दो तो ऑलरेडी कट चुके हैं। यहाँ पर भी EZ है, यहाँ पर भी EZ है। यानी दोस्तों हमको दो को और को अभी देखना पड़ेगा। तो हम लास्ट के दो को और देख लेते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो हो चुके हैं, इनको डबल Z, यहाँ पर डबल Z, यानी दोस्तों इनको भी आपस में ऐसे ही बदल दिया गया है। तो MI को IM कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं IM कौन से में आ रहा है। आप देख सकते हैं ये तो दो ऑलरेडी यहाँ से कट चुके हैं। IM दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर IMEZ, यहाँ पर IX, यानी दोस्तों ये भी गलत है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कोडिंग का सवाल था, आसान क्वेश्चन था। आशा है कि आप सभी ने ये कर लिया होगा। साथ ही आप क्वेश्चन को बीच में वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्व करने की ट्राई किया करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्म में उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द संबंधित है। यानी दोस्तों डॉक्टर का संबंध जैसे अस्पताल से है, इनमें से किसका वही संबंध है जैसे कि डॉक्टर का अस्पताल से है। ऑप्शन है पर्यवेक्षक का अधिकारी से। अगला देख लेते हैं, शिक्षक का स्कूल से, संग्रहालय का आगंतुक से, या राज्यपाल का राष्ट्रपति से। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक देख सकते हैं, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। यानी दोस्तों डॉक्टर है जो अस्पताल में काम करता है, यही लॉजिक हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो इसकी तरह से सेम दिख रहा है वो दिख रहा है इस शिक्षक और स्कूल। यानी दोस्तों जैसे कि डॉक्टर अस्पताल में काम करता है वैसे ही शिक्षक स्कूल में काम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, जैसे 3 से 7, 7 से 16, 16 से 32, 32 से 57, तो आगे की जो संख्या है वो कौन सी होगी। दोस्तों इसमें आप भी इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हम इसका चलिए इसको देख लेते हैं। 3 का संबंध 7 से है। दोस्तों लॉजिक इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक लॉजिक हम देख सकते हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं।
तो चलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों 7 का अगर 16 से करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 यानी 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे 16 दूनी 32, यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर से 2 हो रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 हो रहा है। यानी दोस्तों ऐसा तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। तो अब इसमें लगा लेते हैं यहाँ पर इनकी गैप का। देख सकते हैं हम 3 से अगर 7 में जाएंगे तो प्लस 4 हो रहे हैं, वहीं 7 से 16 में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 9 हो रहे हैं, और 16 से 32 में जाएंगे तो प्लस 16, और 32 से 57 में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 25 हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सभी स्क्वायर हैं। 4 किसका है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका है? 3 का स्क्वायर है। 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है। 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों अब जो अगली संख्या आने वाली है वो 6 का स्क्वायर आने वाले है। यानी दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर हम 36 को 57 में जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 और 7 13 हो जाएगा। 3 5 8 और 1 9। यानी दोस्तों आगे की जो संख्या आने वाली है वो 93 आने वाली है। 93 मौजूद है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप सभी दोस्तों ने ये क्वेश्चन आसानी से बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह आगे आएगा? दोस्तों अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम में ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इनकी यहाँ पर सीरीज चल रही है तो आगे की सीरीज कौन सी आएगी? दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या लॉजिक लगने वाला है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला अक्षर बी। बी से यहाँ पर डी यानी प्लस 2 हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं प्लस 2। डी से एफ यानी दोस्तों फिर से प्लस 2 हो रहा है। एफ से एच प्लस 2। एच से जे प्लस 2। तो अब जो आने वाला है वो भी प्लस 2 में आना है। यानी जे में अगर हम प्लस 2 करेंगे तो एल आएगा। यानी दोस्तों हमारा जो आंसर होगा उसकी शुरुआत एल से हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए एम से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तीनों ही की यहाँ पर शुरुआत हो रही है एल से। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं लास्ट का अक्षर और देख लेते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी कट चुका है। जेड 26, जेड की प्लस वैल्यू 26 होती है। जेड से अगर -2 करेंगे तो एक्स 24 आएगा। एक्स से -2 करेंगे तो वी आएगा, 22 इसकी प्लस वैल्यू होती है। और वी से -2 करेंगे तो टी की प्लस वैल्यू 20। अगर टी से -2 करेंगे तो आर की प्लस वैल्यू 18। अगर आर से -2 करेंगे तो वो पी होगा, और पी की प्लस वैल्यू होती है 16। यानी दोस्तों लास्ट में पी आ रहा होगा। तो पी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर डी भी कट चुका है। अब बच चुके हैं हमारे पास 2, बी और सी। इनमें से अब हम बीच वाले अल्फ़ाबेट का यहाँ पर देखने वाले हैं। देख सकते हैं डी की प्लस वैल्यू 4, जी की प्लस वैल्यू 7 यानी +3 हो रहा है। जी से जे +3, जे से एम +3, एम से पी +3। अब पी में भी +3 होंगे, यानी पी 16 होता है। पी की प्लस वैल्यू 16 होती है। 16 में 3 कर जोड़ेंगे तो हम 19 आएगा, और 19 पे हमारा अल्फ़ाबेट एस होता है। यानी दोस्तों बीच में एस आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी LSP बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि सभी दोस्तों ने ये भी आसानी से बना लिया होगा। इजी क्वेश्चन था, सभी दोस्तों ने आसानी से बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड में ऑपरेशन को ये लिखा जाता है, ये इसका कोड दिया हुआ है, पेरेंट को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में ओरेंट को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों सभी दोस्त वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अटकाने वाला है। और अगर किसी का इसमें पहले बार आंसर नहीं आया तो पूरे यहाँ पर चांस है कि वो यहाँ पर 3 से 4 मिनट आसानी से अपना वेस्ट कर देगा। तो इसको हम लॉजिक के साथ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ऑपरेशन का कोड ये दिया हुआ है, पेरेंट का कोड ये दिया हुआ है। तो इसमें लॉजिक क्या है, तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ओ के साथ दिया हुआ है डी। अच्छा, और यहाँ पर देख लेते हैं अगला। यहाँ पर देखते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ओ जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन है, यहाँ पर पेरेंट दिया हुआ है। यहाँ पर हम इनके अल्फ़ाबेट्स को देख लेते हैं कौन कौन से सेम दिए हुए हैं।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है। यहाँ का हम कोड देखते हैं, क्या दोनों में इनका कोड भी सेम दिया हुआ है। आर का कोड देखते हैं हम, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यानी आर यहाँ पर चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी चौथे नंबर पर ए दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या यहाँ भी आर की वैल्यू, क्या प्लेस वैल्यू यहाँ पर भी ए दी हुई है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आर तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है, तो ए की, तो हमको यहाँ से पता चल चुका है जो आर की प्लेस वैल्यू है वो ए दी हुई है। तो और यहाँ पर भी जिसमें पूछ रहा है उसमें भी आर दिया हुआ है, तो आर की हम देख लेते हैं। आर के नीचे यहाँ पर ए देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों यहाँ पर आर दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर हमको ए देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, ऑप्शन बी में ए दिया हुआ है, ये हो सकता है, और सी में पी दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, और डी में डब्ल्यू दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों हमने आसानी से ये क्वेश्चन बना लिया है, मात्र इसमें मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड लगने वाली है। अगर कोई इस क्वेश्चन में उलझ जाता है तो अपने वो 2 से 3 मिनट इसमें वेस्ट कर देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको हमें लॉजिक के साथ और जल्दी से सॉल्व करना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह कथन निष्कर्ष से दिया हुआ है, सभी सड़कें वाहन है, कुछ वाहन पेड़ है। दोस्तों इसको हमें कैसे सोल्व करना है, मात्र इजी सा क्वेश्चन है। आप सभी दोस्त वीडियो को पॉज कर ले एक बार और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। सभी सड़कें वाहन है, दोस्तों ये है सड़कें, सभी सड़कें वाहन है, यानी दोस्तों सभी सड़कें वाहन के अंदर आ जाएंगी। और दिया हुआ है आगे कुछ वाहन है जो पेड़ है, यानी दोस्तों कुछ वाहन हमारे पेड़ हैं। तो अब इनके निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कुछ ट्री रोड है, क्या कुछ ट्री रोड है? तो हम देखते हैं क्या कुछ ट्री यहाँ पर रोड है। दोस्तों ये हो जाएगा पेड़ और ये हो जाएगा हमारा रोड यानी सड़क। क्या कुछ पेड़ सड़क के अंदर आ रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। दोस्तों पहला यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, सभी वाहन है जो पेड़ है, यानी दोस्तों अगला दिया हुआ है सभी वाहन है जो पेड़ है। देख सकते हैं सभी वाहन क्या पेड़ है? क्या सभी वाहन पेड़ के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि सभी दोस्तों ने ये भी आसानी से बना लिया होगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज से दिया हुआ है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, सभी दोस्त इसको बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एक बार पॉज कर लें और बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसका सॉल्यूशन भी देख लें। दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, 11 से दिया हुआ है 30। पहले हम पढ़ लेते हैं, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी दोस्तों हमको इनमें से गलत संख्या को पहचानना है, कौन सी संख्या इनमें गलत दी हुई है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर 11 से 30 दिया हुआ है, 30 से 67 दिया हुआ है, 67 से 120, 120 से 219 यानी 346 बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। दोस्तों पहले हम देखते हैं इनमें इनका अंतर देख लेते हैं। 11 प्लस 30 19 का अंतर है, और 30 प्लस 67 यहाँ पर प्लस 37 का अंतर दिया हुआ है। 67 प्लस 120 33 और 20 प्लस 53 का अंतर दिया हुआ है, और 120 से 219 यानी प्लस 99 का अंतर दिया हुआ है। 219 से 346 यहाँ पर दिया हुआ है, 81 और 46 इसका अंतर दिया हुआ है, यानी 7 और 8 4 12 127 का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों इसमें जो लॉजिक लगने वाला है वो आप ध्यान से देखें, क्या इसमें लॉजिक लगने वाला है। इसमें पूछा है कौन सी संख्या इनमें से गलत है, यानी दोस्तों 11 है, तो इसमें लॉजिक लगने वाला है 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो आता है हमारे पास 8, और 8 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 11। उसी तरह से दोस्त अगर हम 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आता है 27, 27 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। उसी तरह से
अगर हम यहाँ पर 67 के लिए भी देख लेते हैं, 4 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67। वहीं दोस्तों 120, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 219 को देखते हैं तो 6 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो 216 आता है हमारे पास। अगर 216 में 3 जोड़ते हैं तो 219 हमारे पास आ जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम 346 के लिए देख लेते हैं, अगर हम 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 आता है, और 343 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 346 हमारे पास आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम 120 यहाँ पर कोई भी नहीं बैठने वाला है। अगर हम 10 की पावर यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं किसकी यहाँ पर पावर आसपास पहुँच रही है। यहाँ पर अगर हम 4 की पावर करते हैं तो 64 आता है, 64 से इसका कोई लेना देना नहीं है। 5 की पावर 3 करते हैं तो 125, लेकिन -5 करना पड़ रहा है, जबकि इन सभी में लॉजिक था। यहाँ पर पावर कर देते हैं, पावर में 3 जोड़ देते हैं। 120 हमारा बिल्कुल गलत संख्या दी हुई है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको 3 जोड़े समान दिए गए हैं और यहाँ पर चौथा है जो असंगत है, हमको उस विषम को ही चुनना है। यानी दोस्तों 3 जो ऑप्शन है वो एक समान है और चौथा इनमें से समान नहीं है, वही हमको यहाँ पर ढूंढना है कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 93 से 117। दोस्तों क्या कोई यहाँ पर हमें लॉजिक दिख रहा है 93 से 117? चलिए अगले को देख सकते हैं 63 से 81। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं 63 और 81 का यहाँ पर अगर हम रेशो लेते हैं तो 9 से काट देते हैं इसको 7 बार, 9 से काट देते हैं इसको 9 बार, यानी दोस्तों इनका रेशो आ चुका है 7 और 9 का। वहीं 133 और 171 को अगर हम यहाँ पर अगर इनका रेशो लेते हैं तो 19 से 133 कटता है 7 बार और 19 से 171 कटता है 9 बार, यानी इनका भी रेशो 7 9 का आ चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम 119 और 153 का रेशो लेते हैं तो 119 अगर हम 119 को यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर 119 तो 7 आ जाएगा हमारे पास, और 153 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी दोस्तों इन तीनों में 7 और 9 का रेशो चल रहा है, जबकि 93 और 117 में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ऑप्शन ए ही इनमें विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्केटिंग का संबंध रिंग से उसी प्रकार है जैसे टेनिस किससे संबंधित है। यानी दोस्तों स्केटिंग का संबंध अगर रिंग से है तो टेनिस का संबंध किससे है। दोस्तों इसमें होने वाला है, स्केटिंग एक खेल है और ये रिंग में खेला जाता है, जो इसकी वो होती है वो रिंग में खेला जाता है। वहीं दोस्तों टेनिस को हम कोर्ट में खेलते हैं। टेनिस का संबंध यहाँ से कोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कोर्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम को चुनना है। दोस्तों वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षा। दोस्तों इनमें से क्या एक विषम होने वाला है। आशा है सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।